का सम्मान करने वाला ही शिष्य आगे जाता है और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो उस्ताद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके आगे दुनिया की हर कायनात जो है वो झुकती है। जो गुरु का इज्जत नहीं करेगा वो वाकई में कुछ भी नहीं कर पाएगा। गुरु ही मार्गदर्शक होता है जो, तो इसका इनिशिएटिव हमारी डॉक्टर राखी को जाता है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, जेंडर इक्वालिटी पे। मुझे यहाँ बहुत आज खुशी महसूस हो रही है कि बाबा ने मुझे शिक्षकों के अभिवादन का अवसर दिया। सबसे रिस्पेक्टेबल अगर कोई प्रोफेशन है तो वो टीचर का है। एक्चुअली मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो एजुकेशन का वो SM कंप्यूटर से ही शुरू किया और मेरा मेंटोर रहा है मेरा छोटा भाई मंजर इमाम जो SM कंप्यूटर का डायरेक्टर है। जब भी मैम से बात होती है तो अपने छोटे भाई का नाम जो है जरूर लेती हैं। स्त्री की क्या भूमिका है, पुरुष की क्या भूमिका है, कैसे संघर्ष रहना है, ये मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि मैं भी आज हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी टीचर ही है, शिक्षक ही है। टीचर्स डे के लिए हम बोलेंगे हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर नहीं रहे हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जो जिस मुकाम पे हैं वो टीचर का बताया हुआ रास्ते पे हैं। उसकी जिंदगी पे रोशन है। टीचर्स के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ही है जो हमें हर एक चीज़ की समझ देता है। इसके बिना तो सारा जिंदगी अधूरा है। और हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत ही बड़ा महत्व है। जय हिंद, आदाब, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ साई धाम में और आपको बताएं कि पीछे की तस्वीरें एक बार देख सकते हैं। साई धाम सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और ये टीचर्स का जो रोल है काफ़ी अहम होता है। और आपको ये भी साथ साथ बता दें कि अगर घरेलू शिक्षा की बात करें उसके बाद टीचर्स का जो रोल होता है, एक तरह से कहें तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या स्कूल का शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं और यही टीचर्स हैं जो उनमें लिखने का कार्य करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं, बिल्कुल मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। साथ साथ ये भी बताएं कि टीचर्स जो है केवल एजुकेशन देना ही नहीं, बिल्कुल अच्छे इंसान बनाने का भी कार्य इनका ही है। बिल्कुल यही लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और इनसे पढ़े हुए बच्चे ही, इनसे सीखे हुए लोग ही आगे बढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल हमारे साथ ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, सबसे बातें करेंगे और आज टीचर्स डे के मौके पे क्या कुछ मैसेज देंगे कि लोग इनसे सीख पाएँ। क्या कहेंगे मैम? आज टीचर्स डे है, आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि एक बुक्स का विमोचन भी हुआ है, लॉन्च किया गया है यहाँ पे, उसके बारे में भी बातें करेंगे। फिलहाल टीचर्स डे के बारे में क्या कहेंगे आज? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में ये के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। और शिक्षक जो है, एक आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। तो माँ के बाद दूसरा स्थान जो है गुरु का ही स्थान होता है। गुरु ही मार्गदर्शक होता है जो अपने शिष्यों को सही राह दिखाता है, उनकी परेशानियों को समझकर उनको सही दिशा की तरफ मोड़ता है। तो आज के शिक्षक दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षक की जो छवि है उसको हम लोग हर तरह से प्रयास करें और ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर शाश्वत B.Ed कॉलेज, मैं परमिंदर कौर आज सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने शिक्षक होने के फ़र्ज़ को समझते हुए आज के दिन को सार्थक करें और शिष्यों को ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने जीवन में आगे उनको बढ़ने में कहीं पर कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। बस यही कहने के बाद मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी आज के शिक्षक दिवस की। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैम, यहाँ पे आज एक पुस्तक भी लॉन्च हुई है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या कहेंगे, किस तरह की पुस्तक थी? उन तक भी पहुँचेंगे जिन्होंने लिखा है, लेकिन फिलहाल आप कुछ जानकारी इनके बारे में। देखिए, हम लोग B.Ed कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं। चूँकि प्रशिक्षु जो होते हैं वो नए होते हैं, वो प्रशिक्षण लेने के लिए जब आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। जैसे कि आपने बोला कि एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, उनको एक सही दिशा दिखानी होती है। तो हमारा एक पेपर है B.Ed फर्स्ट ईयर में, कोर्स 6, जिसको जेंडर एंड इक्वालिटी बोलते हैं, जिसमें कि लिंग भेद के बारे में बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए एक कोई
सही पुस्तक अभी तक हमें नहीं मिली थी, क्योंकि अब मुझे भी 8 साल हो गए हैं इसी टीचिंग लाइन में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमें कोई एक पूरा कंटेंट के साथ कोई पुस्तक आज तक नहीं मिली थी। तो इसका इनिशिएटिव हमारी डॉक्टर राखी को जाता है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और हमारे जैसे प्रोफेसर्स के लिए एक सही मार्गदर्शन किया कि ताकि हमें एक अच्छा कंटेंट मिल सके, एक हेल्दी कंटेंट मिल सके जो कि हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। क्योंकि चूँकि ये जेंडर इक्वालिटी पे है और हमारे समाज में तो आजकल लिंग भेद है नहीं, हम लोग बेटी हो बेटा हो दोनों को बराबर मानते हैं। तो बेटी बेटा को बराबर मानते हुए उनको समझाना तो एक साथ ही पड़ता है। तो अब जब ये पुस्तक आई है तो इस पुस्तक में एक सही मार्गदर्शन करने के हमें एक सही रास्ता मिला है, क्योंकि जो पहले की पुस्तकें थी उसमें हम लोग पूरी तरह से समझा नहीं पाते थे बच्चों को, और ऐसा कंटेंट था कि जो हर एक माता पिता भी बच्चों के साथ जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग वो बात करने में थोड़ा झिझकते थे। पर अब इनकी पुस्तक आने के बाद हमें कम से कम इसका आराम हो गया, हमें बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो गई, और मैं इनको बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाते हुए हमें मार्गदर्शन करने के लिए इस पुस्तक को लिखा। बिल्कुल, आज टीचर्स डे के मौके पे बहुत अच्छी बात का इन्होंने डॉक्टर राखी मैम के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करें। आज टीचर्स डे के मौके पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कहेंगे मैम? पूरा परिचय पहले दीजिए। मैं मनीषा साई धाम सेवा ट्रस्ट की सेवा संचालिका और एक ट्रस्टी। साथ साथ ये भी आपको हम बता दें कि यहाँ पे जितने लोग भी पहुँचे हैं राजधानी रांची में एक पहचान रखते हैं, किसी भी परिचय के मोहताज ये लोग नहीं है, बिल्कुल सभी लोग बेहतर चेहरे से पहचानते हैं, नाम से भी वाकिफ़ है लोग। फिलहाल क्या कहेंगे मैम टीचर डे के मौके पर? मुझे यहाँ बहुत आज खुशी महसूस हो रही है कि बाबा ने मुझे शिक्षकों के अभिवादन का अवसर दिया। और भी कई सारे लोग हैं, सबसे शॉर्ट में बातें करते हैं। जो प्रियंका मैम भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज टीचर्स डे को लेकर, क्या बातें कहेंगे आज, क्या मैसेज कहेंगे? नमस्कार सभी को, हैप्पी टीचर्स डे। कहते हैं ना, अ लैम्प दैट बर्न्स कैन एनलाइटन अनदर लैम्प, यानी कि एक दिया जो खुद जलता है वही दूसरे दिए को प्रज्वलित कर सकता है। तो शिक्षक भी एक दिए की तरह ही होता है, वो खुद जल के पूरे समाज को रोशन करता है। एक शिक्षक जो होता है वो समाज का पिलर होता है, तो एक टीचर ही उसको बना सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बच्चे जो है भविष्य होते हैं, और उस भविष्य को बनाने वाले ये टीचर्स ही हैं जो लोगों को पढ़ाते हैं, और शुरुआती दौर से लेके करियर को लेके एक तरह से कहें तो मार्गदर्शक भी ये टीचर होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उनके करियर को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं, और अच्छे इंसान बनाने का रोल भी इन टीचर्स को ही जाता है। फिलहाल हमारे साथ जो है राजधानी रांची के एक चर्चित चेहरा, हमेशा मैं बातें करता हूँ जब भी पहुँचता हूँ तो राजधानी रांची के लोग जानते हैं, निगार मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे टीचर्स डे को लेकर? मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहेंगे आज टीचर्स डे को लेकर? आज टीचर्स डे जो है, आज मैं भी एक टीचर हूँ और 30 साल से मैं एजुकेशन के लाइन से हूँ, तो ये जहाँ पे मैं पहुँची हूँ या मेरे वजूद को जो पहचान मिली है वो टीचर के ज़रिए ही मिली है। जहाँ मैं पढ़ी थी, मैं आज अगर उस्ताद की बात करूं और अपने दिल की पाकीज़गी से अगर उस्ताद के बारे में बोलूं, तो उस्ताद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके आगे दुनिया की हर कायनात जो है वो झुकती है। और टीचर जो होता है वो किंग मेकर होता है, बच्चों का जो है बेस्ट पोटेंशियल को वो निकालता है, उसका एक्टिवेट करता है और एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो आगे किसी भी मरहले पे, किसी भी जगह पे वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल, आपकी अगर हम बात करें तो अगर टीचिंग के क्षेत्र में बात करें तो आप केवल कंप्यूटर टीचर या ये नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों से लोगों को जो है ना सिखाती आई हैं, और सिंगिंग में भी, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों का सहयोग आपने किया है, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो एजुकेशन का वो SM कंप्यूटर से ही शुरू किया, और मेरा मेंटोर रहा है मेरा छोटा भाई मंजर इमाम, जो SM कंप्यूटर का डायरेक्टर है, और मैंने वहीं रह के समाज सेवा भी शुरू की है। तो लोगों को बड़ा ताजुब होता है कि एजुकेशन के लाइन से मैंने समाज सेवा कैसे शुरू की। तो जब मैं कंप्यूटर सेंटर में थी तो बहुत सारे गरीब बच्चियाँ आती थी, अपाहिज बच्चे आते थे, तलाकशुदा औरतें आती थी या विधवा औरतें आती थी। तो ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो लोग जो है ज़्यादा पैसा देके वो लोग कंप्यूटर सीख नहीं सकती थी। तो मैंने निःशुल्क जो है वो एक बैच चलाया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे बैच में कम से कम 10 से 15 बच्चे या लड़कियां इस तरह के गरीबी रेखा से जो भी नीचे पढ़ते थे वो लोगों को हमने फ्री में पढ़ाया। और ये बोलते हुए आज बड़ा हर्ष हो रहा है, आज मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, मंजर इमाम को, जो मेरा मेंटोर भी है और मेरा मार्गदर्शक भी है, मेरा रहनुमा भी है, कि हम लोगों ने आज अभी तक
एसएम कंप्यूटर के ज़रिए हम लोगों ने 75,000 लोगों को साक्षर किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 75,000 लोगों को एजुकेशन देने का कार्य किया। साथ साथ बताएं, जब भी मैम से बात होती है तो अपने छोटे भाई का नाम जो है ज़रूर लेती हैं। ये भी आपको साथ साथ याद दिला दें कि इन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला हुआ है और लोग राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग इन्हें पहचानते। मैम, आज राजधानी रांची का चर्चित चेहरा है, इनका किताब भी लॉन्च हुआ है और काफ़ी चर्चाओं में है राजधानी रांची में, और यहाँ पर भी किताब की लॉन्चिंग की गई और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस किताब के बारे में, क्या कुछ जानकारी देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं राधा कृष्णन वल्ली को आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के अवसर पर देती हूँ। छोटे से सभागार में हम लोग जितने शिक्षक यहाँ मौजूद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि यहाँ का जो माहौल है शांत, और साईं सेवाधाम साईं ट्रस्ट इन जिन्होंने चुना है ना, जिन्होंने संचालिका ने चुना, उन्होंने बहुत अच्छा चुना, क्योंकि शिक्षा का जो दायरा है वो शांत माहौल में और शांत वातावरण में ही लिया जाता है रूसों के अनुसार। तो एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो एक हाड़ मांस का पुतला होता है, लेकिन उसकी प्राथमिक पाठशाला जो होती है वो परिवार में ही होती है। लेकिन जैसे ही वो जब 3-4 साल का होता है तो वो पाठशाला के दौरान वो कदम रखता है, तो उसकी वहाँ शुरुआत शिक्षक से ही होती है। शिक्षक उसे हर तरह का आचरण देने के लिए तत्पर रहता है, ताकि बच्चे में सबसे पहले नैतिकता, उठना बैठना बोलना चलना, बाद में वो किताब के माध्यम से पढ़े। मेरी यही संदेश है इस किताब के माध्यम से। बालक बालिकाएं दोनों विद्यालय जाते हैं, इनमें कैसे जातिगत भेदभाव दूरी हो, कल्चर के माध्यम से स्त्री की क्या भूमिका है, पुरुष की क्या भूमिका है, कैसे संघर्षरत रहना है, ये मेरा प्रयासरत रहा है। थैंक यू। मैम, क्या लगता है कि ये जो किताब लॉन्च हुई है लोगों को पसंद आने वाला है? ये तो प्रशिक्षु ही बताएंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं का सहयोग से, मैं जब बीएड कॉलेज में पढ़ा रही थी तो वो लोग इस बुक को समझ नहीं पा रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने इसमें बहुत ही कठिन शब्दों में नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में उन तक भाषा पहुंचाने का माध्यम दिया है, ताकि बच्चे सरलता से समझें और इस बीएड कोर्स को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातें करते हैं। आज टीचर्स डे के मौके पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे सर, आज आप भी पहुँचे हैं? ये आज मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग मतलब पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनके नाम से मतलब हम लोग मनाते हैं। ये एक तरह का पर्व है स्टूडेंट्स के लिए। और हम आपको बता दें, जहाँ तक कि शिक्षक की जो मतलब ये है ज़रूरत की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से लेके मृत्यु तक उसे कुछ न कुछ शिक्षा लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जन्म लिया उसके बाद उस समय जो है उसके मेन जो मेंटोर कहिए या जो सब कुछ है, मम्मी है, पापा है। उसके बाद फिर जब वो कुछ बड़ा होता है तो उसको जो है सो नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो है सो अलग अलग विधा में जो है सो जो विधा में जो जाना चाहता है, बड़ा होता है तो खेल में है, डांस है, कला के क्षेत्र में है, या फिर कुछ भी जो बनना चाहता है, उसको हर जगह पे एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी छात्र हैं मतलब हम वो जो है सो इस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं। इवन गुरुओं को भी जो है सो मतलब आज सम्मान देने का जो दिन होता है। कई सारे लोग ऐसे भी है, मैं बीच में रोक रहा हूँ, कई सारे लोग ऐसे भी अपने मोहल्ले, अपने मुआशरे, अपने समाज में देखने को मिलता है कि अपने गुरु की इज्जत नहीं करते हैं। क्या लगता है, वैसे लोग कभी सक्सेस हो पाएंगे ज़िंदगी में? देखिए, जो गुरु का इज्जत नहीं करेगा वो वाकई में कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु की इज्जत नहीं करते लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये आगे बढ़ना तो थोड़े टाइम के लिए दिखता है, लेकिन आने वाले समय लॉन्ग टाइम में क्या लगता है कि ये कामयाबी उनको मिलेगी? नहीं, देखिए ये क्षणिक है। क्षणिक इसलिए है कि जो मार्गदर्शक है आप उसी को इग्नोर कर रहे हैं, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसकी बातों को नहीं सुन रहे। आपको लगता है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मतलब इतना विवेक है मेरे अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ का लगता है। वो जो मार्गदर्शक है वो आपको बताता है कि भैया आप इस रूट से नहीं जाकर आप इस रूट से जाए। हो सकता है कि आपको ये रूट जो है सो लंबा पड़े, लेकिन ये आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। कभी कभी गुरु शिष्य जो है गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इसमें भी जो है गुरु की ही सफलता है। बिल्कुल।
लेकिन कभी कभी सोच ये हो जाती है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं उनसे बड़ा हो चुका हूँ। कई बार ये चीज़ें सामने समाज में आती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो सामने वाले पे निर्भर करता है, सफलता आप कितना पचा ये काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी रेयर होता है, लेकिन ये चीज़ें भी दिखती हैं। आप एक मूवी देखे होंगे MS धोनी जी, जिसमें जो धोनी के पिताजी हैं पान सिंह जी, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको कपार पर मत चढ़ने देना। बस मैं भी यही कर रहा हूँ कि कोई भी छात्र अगर सफल होता है तो उसको वो सर पे नहीं चढ़ने देना। मतलब कहने का मतलब घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर, ये नहीं आना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया। गुरु का सम्मान तो आपको सब दिन देना होगा। सचिन को आप जानते हैं, वो जो है सो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि वो उनके जो गुरु हैं उनको जो है सो मतलब आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है सो वही सम्मान देते जो शुरू में जो है सो मतलब जब वो एकदम लर्नर थे वो करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरु का सम्मान कभी कम नहीं होता। और अगर आप गुरु से ज़्यादा भी अचीव कर लेते हैं तो गुरु का ही है ना। गुरु का विजन जो है वो है ये कि हम जो नहीं कर सकते वो आपसे हम करवा लें, है ना। और अगर वो सफल हो गया है तभी आप सफल हो गए ना। तो मेरे हिसाब से है कि जो सफल होते हैं आप गुरु को कभी भी इग्नोर ना करें। देखिए मैं कला के फील्ड से हूँ, मैं 1998 से नृत्य की शिक्षा दे रहा हूँ। मैं एक्टिंग से भी मैंने मास्टर्स किया है और बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है और झारखंड के फर्स्ट एल्बम से भी काम कर रहा हूँ। अब 3-4 हज़ार एल्बमों में काम किया होगा। पूरा नाम मेरा नाम इंद्रजीत सिंह हुआ। और जी बिल्कुल, इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कहा कि गुरु हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य जो है आगे बढ़े और गुरु से भी आगे बढ़ के दिखाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिष्य अगर गुरु से आगे बढ़ जाए तो गुरु का सम्मान करना भूल जाए। बिल्कुल, गुरु का सम्मान करने वाला ही शिष्य आगे जाता है और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। क्या कुछ है टीचर जी से तो पहले उनका बहुत धन्यवाद हम लोग करना चाहते हैं। आज हम लोग जो जिस मुकाम पे हैं वो टीचर का बताया हुए रास्ते पे हैं और अभी हम लोग अपने बच्चे को देख रहे हैं कि वो लोग भी है टीचर का एक ही है। टीचर को सम्मान करना चाहिए, उन्हीं से हम लोग बच्चे भी हम लोग भी सब आगे बढ़ सकते हैं। मेरा देश उसी से बहुत आगे बढ़ेगा, इसलिए टीचर का सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और आज हम लोग यहाँ आए, सम्मान किए और सम्मान पाए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को टीचर्स डे की बधाई देना चाहते हैं। और टीचर्स डे को हम लोग याद करते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। और हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत ही बड़ा महत्व है। और सबसे पहले हमारी जो शिक्षक होती हैं वो हमारी माता होती है, माँ होती है। माँ के बिना हर बच्चे का शिक्षा अधूरा है। और उसके बाद हमारे जो टीचर होते हैं वही एक अच्छा टीचिंग करके हम लोग को सही रास्ते पे चलने के मार्गदर्शन देते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साई सेवा ट्रस्ट की जो ये हैं मनीषा साई जी, उनको, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे आर्ट में जो मैंने सेवा प्रदान किया है, बच्चों लोगों को जो आर्ट सिखाने का काम किया है, इसके लिए इन्होंने मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं मनीषा साई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं एक ये स्लोगन बोलना चाहता हूं शिक्षक के ऊपर कि शिक्षक करे ज्ञान का दान, पाकर बच्चे बने महान। तो शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करते हैं वाकई में उसको पाकर ही हम लोग महान बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महान बनते हैं, हम लोग का विचार महान बनता है, उसके बाद हम लोग का देश महान बनता है। डोरंडा कॉलेज के प्रोफेसर भी इस वक्त हमारे साथ हैं और BCA का जो है जो वहाँ एजुकेशन जो दिया जाता है उसमें ये क्लासेस लेते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज टीचर्स डे के मौके पे। इन्हें भी आज सम्मानित यहाँ पे किया गया, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं सभी शिक्षक को आज हार्दिक बधाई देना चाहता हूं टीचर डे का अवसर पे, क्योंकि मैं भी आज हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी टीचर ही हैं, शिक्षक ही हैं, मेरे भी गुरु हैं। इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हम भी आज शिक्षक बने हैं तो नहीं, हर व्यक्ति वो स्पोर्ट हो, योगा हो या शिक्षा के क्षेत्र हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए शिक्षक सबसे पहले आते हैं। शिक्षक हमेशा व्यक्ति को एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में बनाते हैं और हमें उनसे अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए।